हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 20 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यू स्टार्ट कर लिया था। आइगन वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे, आइगन वैल्यू पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी आइगन वैल्यू कुछ एक दो लेक्चर तक चलेगा, तो ठीक है। हम लोग आज फिर से आइगन वैल्यू शुरू करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंपेनियन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम है कंपेनियन मैट्रिक्स। ठीक है, नामो अजीब गरीब लगता है, ओनियन मैट्रिक्स, प्याज मैट्रिक्स, गजबे नाम है कंपेनियन मैट्रिक्स। ये कुछ इसका रूप रंग ढांचा कुछ ऐसा होता है, 0 0 0। ये यहाँ पर होगा आपका -a0, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा वो निगेटिव में होगा, या नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर होगा ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये -a1। ठीक, ये 0 है, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -a2। 0 0 1, ये ऐसा है। आपको याद रहे वेयर a0 a1 a2 and a3 are नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यही होना चाहिए। ये नॉन नेगेटिव है। a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये 4x4 का कंपेनियन मैट्रिक्स है, अगर ये 4x4 का कंपेनियन मैट्रिक्स है, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा 4x4 का ही होगा, लेकिन मैं ऐसे लिख करके बता दिया। बड़ा रहेगा तो आपको छोटा का भी आइडिया अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये बस कुछ नहीं, मान लीजिए लैम्डा का पावर 4 प्लस a0 a3 लैम्डा क्यूब a2 लैम्डा स्क्वायर a1 लैम्डा प्लस a0, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका रूट निकाल लीजिएगा आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4 गुण। ठीक है, 3x3 का कैसा होगा देख लीजिए। 3x3 का भी 0 0, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका a0। ठीक है, 0 1, सॉरी 0 1 नहीं, यहाँ हो जाएगा 1 0 -a1, 0 1, ये हो जाएगा -a2। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, लैम्डा का पावर 4, सॉरी 4 नहीं 3, लैम्डा का पावर 3 प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर a3 a1 लैम्डा प्लस a0 इज इक्वल टू 0, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और ये कंपेनियन मैट्रिक्स किसका है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा be the eigenvalues of the matrix। कैसा मैट्रिक्स है भाई, 0 0 0 0, ये भी फोकस होगा, 1 0 0 -2, इसके बाद ये 0 1 0 1, ठीक, 0 0 1 2। ठीक, कितना हो गया। अब बताइए, यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा आगे अभी क्वेश्चन बाकी है, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 आइगन वैल्यूज है। ठीक, इस मैट्रिक्स का, और ये मैट्रिक्स को पहचानिए, ये कंपेनियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो पता करना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा।
ठीक है, यही पता करना है। तो इसके लिए हम लोग देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंपेनियन मैट्रिक्स निकालेंगे। कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक, सॉल्यूशन यही है। इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लेमडा का पावर 4, लेमडा का पावर 4 माइनस 2 लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, यही होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन ले लें, लेमडा लेमडा कॉमन ले लें, हाँ लेमडा जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेमडा को अगर भेज दीजिए, मतलब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लेमडा इज इक्वल टू 0, तो ये लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर लेमडा स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो ये लेमडा माइनस 2, माइनस लेमडा कॉमन माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये लेमडा स्क्वायर माइनस 1 और ये लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू 2 निकला और लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1, 4 वैल्यू निकल रहा है। इसका मतलब एक अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 2, गामा इज इक्वल टू 1 और डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 6, 6 किसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, लेट a इज इक्वल्स टू 0 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई आयोटा, ये आयोटा, ठीक, एंड b इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज इनटू a conjugate, then option A, an eigenvalue of B is purely imaginary. B number, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स है, वो कुछ ऐसा है, ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए कंजुगेट, ठीक है। देन देन आपसे कह रहा है कि एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, बी का आइगन वैल्यू क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब बी निकालना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फिर क्या ये क्या कर रहा है, एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, निकाल के देखना पड़ेगा। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल, जितने भी आइगन वैल्यू हैं बी के वो सारे रियल हैं, मतलब बी का आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए हैज अ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यू। देखिए पहले तो बी निकालते हैं, तो बी क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 माइनस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा रहेगा, ठीक, ये बी हो गया। और यहाँ पर
ट्रांसपोज करना है तो जीरो का तो जीरो रहेगा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, तो जीरो का जीरो, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा आपका 2, मतलब जीरो ही होगा, +2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा, इसको अब इससे और इसको इससे, जीरो को जब इससे कीजिएगा तो ये जीरो बन गया, और इसको जब इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा, आयोटा -1, यानी -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, सही है। अब देखिए, इसको इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा, ठीक, और इसको अब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो ये आपका बी आ गया, मतलब इसको बी का क्लियर तो हो जाएगा 2 -1 प्लस आयोटा, हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 3, कितना आ गया। तो यहाँ से जब आप लोग निकालिएगा इसका मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालिएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना, ये 5 लैम्डा, और फिर प्लस इसका डिटर्मिनेंट, मतलब ये हो जाता है डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0, दिया हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लैम्डा -1 और लैम्डा -4 ये निकल के आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा, लैम्डा का वैल्यू 4 आएगा, दो वैल्यू आएगा लैम्डा का, मतलब एक ये है एक ये, दो आइगन वैल्यू निकल गया। तो ये क्या करा है कि n आइगन वैल्यू ऑफ a इज 0, तो नहीं, ये बी नंबर गलत है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ, सॉरी मैं तो बी का निकाला ना, अब इसको निकाल सकते हैं, a हैज नन जीरो रियल आइगन वैल्यू, ये 2 है, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ b आर रियल, ये नहीं कर सकते, n आइगन वैल्यू ऑफ b इज 0, ये बी नंबर गलत है, n आइगन वैल्यू ऑफ b इज n आइगन वैल्यू, देखिए क्या कह रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ बी इज प्योरली इमेजिनरी, तो ए नंबर गलत, ठीक। सी नंबर क्या कह रहा है बी के बारे में, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल, तो ये सी नंबर सही है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है क्या, एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, क्या कोई आइगन वैल्यू ए का 0 है, ठीक, तो कैसे पता करेंगे, तो अगर कोई आइगन वैल्यू 0 होगा ए का, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट अपने आप 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ही निकाल के चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये -2 आ रहा है, तो ये इसका मतलब एन आइगन, ये गलत है, ए हैज नन जीरो रियल आइगन वैल्यू, ए हैज नन जीरो रियल आइगन वैल्यू, क्या इसके पास रियल आइगन वैल्यू है, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने, अच्छा ऐसे भी एक चीज याद रखिए कि अगर या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, और ये आयोटा ये दिया है, तो यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालिए, तो क्या मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स, ठीक है, प्लस, अब ये डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2
यही होगा कि यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा एक्स का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यानी आयोटा प्लस माइनस रूट इंटू बी स्क्वायर, यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक, -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है -2 बटा ये कितना हो जाएगा नीचे 2a, इसका मतलब आयोटा प्लस माइनस ये कितना हो गया आपके पास 8, एक रूट अंडर 7, मतलब ये क्या इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, इमेजिनरी वैल्यू आ रहा है, जिसका मतलब ये ऑप्शन क्या कह रहा है, रियल कह रहा है, जिसका मतलब ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब एक रिजल्ट है, अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट कर रहा है कि लेट वी एफ, ये कोई वेक्टर स्पेस है, वी एफ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n and p vf v dash f be linear operator, linear operator। ठीक, और let a be a matrix, a be a matrix lambda belongs to field be a eigenvalue of a if and only if पहला nullity of a minus lambda I ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई लेस देन n हो जाएगा। देखिए अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू होगा किसी का, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू होगा, ठीक है, किसी का भी, मतलब a माइनस लैम्डा आई, इसका अगर ये आइगन वैल्यू होगा तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि नलिटी ऑफ a माइनस, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई ये बढ़ जाएगा 0 से, मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा, और n से अपने आप ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना सही बात है और कोई बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा अपने आप n से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट है, इसको याद में रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन है इसी पर एक क्वेश्चन है, लेट टी R3 से R3 बी अ linear operator if there is scalar alpha and non-zero vector, non-zero vector x belongs to such that the rank of p minus alpha I is rank क्या होगा, ए नंबर का है, can't be 0, बी कह रहा है can't be 1, सी कह रहा है can't be 2, और डी का क्या कहना है can't be 3। तो रैंक क्या होगा, तो यहीं से पता चल रहा है आपका क्या कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी एफ से वी डैश एफ में, यही ना कह रहा है, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी एफ से वी डैश एफ में तो ये क्या लीनियर ऑपरेटर है। ठीक, ये लीनियर ऑपरेटर है, और कोई एक मैट्रिक्स ए है,
और कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक। तो लेमडा, लेमडा एक आइगन वैल्यू बनेगा, लेमडा एक आइगन वैल्यू बनेगा, ठीक है। लेमडा एक आइगन वैल्यू बनेगा किसका, ए का, ऑफ, ये ए हो जाएगा ना, ऑफ ए। लेमडा एक आइगन वैल्यू बनेगा ए का अगर, अगर अगर क्या होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक। दोनों तरफ से ट्रू है। यहाँ देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बन रहा है, अल्फा के बारे में बोला गया कि अल्फा क्या है, नन जीरो है, अल्फा नन जीरो स्केलर है, ठीक है, जो किससे, इससे बिलोंग करता है, सॉरी, और एक्स क्या है, एक्स इससे R3 से बिलोंग करता है, मतलब एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है। और अल्फा किसी फील्ड से बिलोंग करेगा, अल्फा किसी फील्ड से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर बोला गया ना टी माइनस अल्फा आई, टी माइनस अल्फा आई, तो अपने आप देख लीजिए इसका रैंक क्या 3 से कम हो जाएगा, रैंक क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, रैंक इस 3 से कम हो जाएगा डायमेंशन से, तो कांट बी 3 नहीं होगा, बाद बाकी सब चीज हो सकता है, ठीक है। सॉरी ये तो गलत हो गया, 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, सॉरी 3 ये वाला सही हो जाएगा ना, 3 नहीं हो सकता है, बाद बाकी 3 नहीं हो सकता है, बाद बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये गलत है, तो ये गलत है और ये गलत है, आगे समझ लो, ये ऐसे बनेगा। और कुछ रिजल्ट्स हैं, ठीक, उसको देख लीजिए। lambda is eigen value of a, then पहला नंबर क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज अल्फा इंटू लेमडा। अगर लेमडा ए का आइगन वैल्यू है तो अल्फा ए का आइगन वैल्यू अल्फा इंटू लेमडा होगा। नंबर टू क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए का पावर ए एन जी, ए का पावर एन इज लेमडा का पावर एन होगा। तो 3 नंबर क्या कह रहा है, सम ऑफ, ये तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक जगह ले देता हूँ, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर, ये 4 नंबर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 नंबर क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू लेमडा का पावर -1 यानी 1/लेमडा। 6 क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इज मैट्रिक्स ए बटा लेमडा, ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट बटा लेमडा। 7 नंबर कह रहा है कि सम ऑफ ईच रो इन ए is equals to is equals to k, then k is k must be k must be the largest eigen value of k, ठीक है। यही है रिजल्ट। एक क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा मैं एक बात बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन इस पे हो चुका है, इस पे हो चुका है, ठीक है, ये सब बाकी है, उस पर धीरे धीरे क्वेश्चन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन बनाइए अभी। देखिए इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना, चेक कीजिए 1
4, 5, 5, 16, 21, ये भी 21, ये भी 21। जब 21 आ रहा है तो इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा, 21 होगा। ये खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया ये। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगला लेक्चर फिर आएगा आपको कल, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।